हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में हम एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सो बेसिकली जहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट डाल के इमेजेस को जनरेट करेंगे, इसको हम यूआई पे दिखाएंगे। सो जैसे कि आपने देखा पिछले वाली वीडियोस में हमने मॉडल स्टेबल डिफ्यूजन के बारे में समझा था, कैसे हम स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल यूज करके हम कोई भी टेक्स्ट डाल के इमेजेस को जनरेट कर रहे थे। राइट। तो वो तो आपने देखा स्टैंड अलोन कोड था, बट हाउ यू कैन मेक अ प्रोजेक्ट, राइट, जहाँ पे आप एंड टू एंड फ्लो बना सकते हो। ठीक है, और इसको हम यूआई एप्लीकेशन भी बनाएंगे, यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा हमने अपनी इस जर्नी में काफी प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं। ठीक है। तो आपको अब प्रोजेक्ट्स के बारे में भी समझ आ रहा होगा कैसे आप एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट मैं इस वाली वीडियो में भी आपको बहुत स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। अब देखो, ये जो प्रोजेक्ट बनाने का जो मोटिव है ना, इसमें आपको दो तीन चीजें सिखाना है। ठीक है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट से आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप किसी कंपनीज को ज्वाइन करोगे, राइट। ठीक है, कि आप वहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट को डेवलप करोगे, बेसिकली कैसे बनाओगे प्रोजेक्ट को, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो, जब भी हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं ना, सबसे पहले हमें इसका यूज केस को समझना होता है कि बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी नीड टू सॉल्व। ठीक है। अब हमें पता है हमें एक यूआई एप्लीकेशन बनानी है, राइट, जहाँ पे बेसिकली कोई भी एक यूजर हो। ठीक है। अब एक यूआई एप्लीकेशन होगी। अब वो उसके अंदर क्या करेगा, यहाँ पे बेसिकली हमारी एक प्रॉम्प्ट डालेगा। ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ। वो क्या करेगा, प्रॉम्प्ट डालेगा, और प्रॉम्प्ट डाल के बाद क्या होगा, हमारी की इमेज जनरेट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी एक इमेज जनरेट हो जाएगी। ये हमें पता है, सिंपल सी हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, बट ये इतना सिंपल नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं। क्योंकि गाइज अब देखो, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। तो ये तो मेरी यूआई एप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है। सॉरी। ठीक है, ये तो मेरी यूआई एप्लीकेशन हो जाएगी। अरे, इसको सही कर लेते हैं एक बार। फिर से वही आ रहा है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। गिव मी 1 मिनट। ठीक है। तो मैंने कहा ये तो मेरी यूआई एप्लीकेशन हो जाएगी, जहाँ पे मैं बेसिकली प्रॉम्प्ट डालूंगा और वहाँ पे इमेजेस जनरेट हो जाएगी, और यहाँ पे मैं मॉडल यूज कर लूंगा स्टेबल डिफ्यूजन वाले। ठीक है, जो अब तक आपने सीखा पिछली वाली वीडियोस में। ठीक है। बट यहाँ पे अब आप समझो, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी गाइस कि जब हम स्टेबल डिफ्यूजन पे काम करते हैं ना, इन मॉडल पे बेसिकली, तो हमें एक चीज की जरूरत होती है क्या, कि जो हमारी जो मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो मशीन होनी चाहिए वो कैसी मशीन होनी चाहिए, जीपीयू। क्योंकि भाई जब भी आप कोई इमेजेस को जनरेट कर रहे हो ना, तो वहां पे आपको जीपीयू चाहिए। ठीक है। तो अगर आप इमेजेस को जनरेट करा रहे हो सीपीयू से, हो उससे भी जाएगी, बट टाइम इतना ज्यादा लगेगा ना, यू नीड टू वेट 10-15 मिनट्स, राइट। तो आपका पूरा का पूरी एप्लीकेशन वहीं पे वो बेकार हो जाएगी, राइट, कि जब आप किसी को डेमो दे रहे होंगे। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप स्टेबल डिफ्यूजन टाइप के जो मॉडल यूज कर रहे हो, जहाँ पे आपको टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करानी है, वहां पे आपको यूज करना होता है इमेजेस को जनरेट कराने के लिए जीपीयू। ठीक है। अब मेरे को पता है मोस्ट ऑफ देम के जो हमारे बेसिकली लर्नर्स हैं, ठीक है, उनकी जो अगर हम देखें, उनकी लोकल मशीन में आई थिंक जीपीयू नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि जो इसमें जीपीयू चाहिए वो मैं एनवीडिया का चाहिए, और काफी अच्छा जीपीयू चाहिए। ठीक है। अगर मैं दिखाऊं, जैसे मेरी मशीन में आप देख सकते हो, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। गिव मी 1 मिनट। तो अगर हम यहाँ पे इसको टास्क मैनेजर पे जाएं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर आपकी मशीन में यहाँ पे जीपीयू दिखा रहा है, लेट्स देखो मेरे मशीन में यहाँ पे जीपीयू दिखा रहा है, बट मेरे पास जो जीपीयू वो इंटेल का है, राइट। मैंने बोला कि मेरे को जो जीपीयू चाहिए ना, वो काफी अच्छा जीपीयू होना चाहिए। और जो सीपीयू देख सकते हो, 43% यूटिलाइजेशन है। अगर हम इसमें और टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जहाँ पे इमेज जनरेट कराने के लिए, तो ये मेरा सिस्टम और ज्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, मैं अपनी ये चीज मैं लोकल मशीन पे रन ही ना करूँ, अब मैं इसको कैसे कर दूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अगर देखो आपके पास कोई एनवीडिया का अच्छा जीपीयू है तो आप अपने लोकल मशीन पे रन कर सकते हो, बट मैं इसको कैसे समझाऊंगा, उस चीज को आप समझना, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा एक नई चीज होने वाली है। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं। अब देखो, अभी आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि लाइक हमें करना क्या है, राइट। जहाँ पे बेसिकली हमें यूआई एप्लीकेशन बनानी है, वहाँ पे एक यूजर प्रॉम्प्ट डालेगा, इमेजेस जनरेट होगी, मॉडल हम स्टेबल डिफिजन वाले मॉडल यूज कर रहे हैं। यहाँ तक आपको एक आइडिया मिल गया। अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अब आपको एक चीज समझनी होगी। अब हमारे पास ना इसके अंदर दो पार्ट होंगे। ठीक है।
भाई एक होगा इसका बैक एंड पार्ट, ठीक है, एक होगा इसका बैक एंड पार्ट, एक होगा इसका फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है, एक होगा इस फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है। अब बैक एंड में बेसिकली देखो, फ्रंट एंड का मतलब तो यूआई हो गया, यहाँ पे हम यूआई बनाएंगे, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्ट्रीमलेट आपको यूआई पे दिखाने के लिए। बट जो बैकएंड में बेसिकली, बैकएंड में हमें एक सर्वर रन करना होगा, एक एंड पॉइंट बनाना होगा, ठीक है, और जहाँ पे ये हमें इमेजेस को जनरेट करना होगा, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा गूगल कोलैब। अब देखो, क्योंकि गूगल कोलैब में बेसिकली हमें फ्री जीपीयू मिलता है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई विल यूज हियर गूगल कोलैब। पूरा बैकएंड का जो मैं कोड करूंगा ना, पूरा बैकएंड का जो मैं कोड करूंगा वो इसमें करूंगा, गूगल कोलैब में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, जीपीयू मिलता है, करेक्ट। गूगल कोलैब यूज करेंगे, और सर्वर के लिए हम यूज करेंगे फास्ट एपीआई, और एक होता है यहाँ पे ngrok, अभी इसके बारे में बताऊंगा आपको। जब मेरे को बेसिकली अपनी सर्विसेज यानी कि एपीआई कॉल को बाईपास करना होगा, ये आपके लिए नई चीज होगी, तो ये भी मैं बताऊंगा, ngrok, ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। अभी आप देखो, फास्ट एपीआई चाहिए क्योंकि मेरे को एंड पॉइंट्स बनाने हैं, राइट, मेरे को एक एंड पॉइंट बनाने पड़ेंगे ताकि मैं आपको पूरा का पूरा बैकएंड हम रन करेंगे गूगल कोलैब पे, ठीक है। ngrok बेसिकली हमें एक पब्लिक यूआरएल जनरेट करके दे देगा। इससे होगा क्या, मैं उस पब्लिक यूआरएल को यूज करके अपनी यूआई एप्लीकेशन में उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो ना, उसको दो पार्ट होते हैं, एक होता है बैकएंड पार्ट, एक होता है फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है। बैकएंड में जहाँ पे आपकी पूरी सर्विसेज रन हो रही है, राइट, पूरा बैकएंड का कोड है जहाँ पे आप, क्योंकि आप यूआई पे इमेजेस जनरेट कराओगे ना, तो आपको देख सकते हो कि वहां पे मैंने बोला ना, आप डायरेक्टली आप बैकएंड भी स्किप कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप बैकएंड हम अलग करें और फ्रंट एंड अलग करें, क्योंकि अगर आपके पास एनवीडिया का अगर जीपीयूज हैं लोकल मशीन में, देन यू कैन, आप सिंपल, वो तो सिर्फ सिंपल आप यूआई एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, जहाँ पे आप पाइथन की क्लासेस बना दोगे और वहाँ पे आप उसको कॉल कर लोगे, ठीक है। बट मेरा क्या सजेशन रहेगा इस प्रोजेक्ट को सीखने के लिए, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हम बैकएंड का पार्ट अलग करेंगे, फ्रंट एंड पार्ट अलग करेंगे, ठीक है। मैंने बैकएंड बताया, बेसिकली गूगल कोलैब यूज करेंगे, यहाँ पे पूरा कोड गूगल कोलैब में लिखेंगे, और क्योंकि हमें फ्री जीपीयू प्रोवाइड करता है, राइट, सो वी डोंट नीड टू, हमें कुछ ज्यादा मतलब सोचना नहीं होगा, ठीक है, सो वी डोंट। एंड फास्ट एपीआई आप जानते हो, बेसिकली हमारा पाइथन का वेब फ्रेमवर्क हो जाएगा, जहाँ पे हम बेसिकली एंड पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। और ngrok मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है, इसका मीनिंग। तो ऑलराइट, आपको एक आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए अब हम जाते हैं गूगल कोलैब में, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज रन टाइम पे क्लिक करता हूँ, और मैं T4 जीपीयू सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पूरा जो हमारा बैकएंड का कोड होगा ना बेसिकली, वो हमारा बैकएंड का कोड इसी पे ही रन होगा गाइस, ठीक है, गूगल कोलैब पे। जब तक यहाँ पे रन होता रहेगा तब तक हम उसको सर्विसेज को यहाँ पे रन होती रहेगी, और हम इमेजेस को यूआई पे जनरेट कराते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए कनेक्ट, नहीं कनेक्ट विद, विदाउट जीपीयू नहीं, कनेक्ट विद जीपीयूज, ठीक है, सेव कर लेते हैं। चलिए ये तो हो जाएगा। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको अपने नोटपैड को साइड में रखता हूँ, और अब क्योंकि अब हम स्क्रैच से कोड करेंगे, तो मैं कीबोर्ड में टाइप करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अम, एक आइडिया तो मिल गया होगा आपको, ठीक है, कि हम करने क्या वाले हैं। क्योंकि देखो, अगर आप इमेजेस को जनरेट करा रहे हो ना गाइस, अपने लोकल मशीन में, लोकल मशीन इन द सेंस कि आप अगर आपके सीपीयू यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज आपका जीपीयू भी है ना, तो मैं बिलीव में गाइस आपका सिस्टम जो होगा ना वो थोड़ा सा लैग करेगा, क्योंकि जब भी हम इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, हमें बैक एंड पार्ट पूरा अलग से लेके चलते हैं, ठीक है। और ये नई चीज होगी आपके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टॉल दी लाइब्रेरीज। तो जिसके लिए हमें चाहिए होगा, सबसे पहले मेरे को चाहिए पिप इंस्टॉल। अब जो, ये तो आपको पता ही है कौन कौन से चाहिए, एक तो मेरे को चाहिए सबसे पहले टॉर्च, ठीक है, दूसरा चाहिए मेरे को डिफ्यूजर, डिफ्यूजर्स, ठीक है, तीसरा चाहिए ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज मेरे को हगिंग फेस से मॉडल को यूज करना है। फिर मेरे को चाहिए फास्ट एपीआई, यस, ठीक है। और फिर मेरे को चाहिए, नहीं कॉमा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। फिर मेरे को चाहिए बेसिकली यूबीकॉन सर्वर को रन करने के लिए। अगर आपने, देखो अगर आपको फास्ट एपीआई नहीं पता है, मेक श्योर कि आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो फास्ट एपीआई वाली, राइट, जिसमें आप फास्ट एपीआई को बहुत इजी वे में सीख सकते हो, वरना मैं इस वाली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक चाहिए नेस्ट एसिंक्रोनो, बेसिकली ये एसिंक्रोनाइजेशन के लिए काम करेगा, व्हेन वी डोंट नीड टू डिपेंड अपॉन एनी अदर, सो ये ताकि उसको थ्रेडिंग में एग्जीक्यूट कर सके। तो अभी मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं ये जीपीयू के साथ ही कनेक्ट है ना, सीपीयू के साथ तो नहीं सेफ, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे कुछ कनेक्ट विदाउट जीपीयू नहीं। ठीक है, हमें रिकनेक्ट करते हैं इसको फटाफट। अरे, यू आर करंटली कनेक्टेड, यू आर नॉट, यू कैन नॉट करंटली कनेक्ट ड्यू टू। ओके, बोल रहा है यू कैन नॉट कनेक्ट टू अ जीपीयू ड्यू टू यूसेज लिमिट इन कोलैब, टू गेट मोर एक्सेस जीपीयू कंसिडर परचेजिंग। ओके, तो यहाँ पे मेरे को भी कुछ एरर आ रहा है ना, एक काम करता हूँ, गिव मी 1 मिनट गाइस, मैं दूसरे अकाउंट से लॉग इन करता हूँ, लेट्स सी वहाँ पे। आई थिंक मैंने इनका जीबी यूटिलाइज कर लिया है, आई थिंक कोटा मेरा कंप्लीट हो गया ना, तो मैं एक बार दूसरे आईडी से लॉग इन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट स्विच कर लिया है और अब मैं दूसरी आईडी से बेसिकली गूगल कोलैब को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो उस वाली आईडी से आई थिंक मैंने पूरा मतलब मैंने जो भी इनका कोटा होता है ना बेसिकली, मतलब फ्री वाला, तो वो मैंने यूटिलाइज कर लिया, बट नो, इट नॉट एन इशू। अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी दूसरी आईडी से लॉग इन कर लेना। अदरवाइज मैं इसके अभी ऑल्टरनेटिव बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, कैसे हम और जीपीयूज मशीन यूज कर सकते हैं विदाउट विदाउट एनी, मतलब बिना पेमेंट किए, राइट, फ्री वर्जन कैसे हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो देखो, अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही है, यहाँ पे मेरे को बोल रहा है नो मैचिंग इज सिंपली। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ टाइप ऐड कर दिया, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये नेक्स्ट वाला आना चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट नहीं होगा, नेक्स्ट है, वो भी मैं सोच रहा था ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ, चलिए आपको ना मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो देख सकते हो ये वाला हमने यूज नहीं कर रहे। तो मैं आपको नेक्स्ट एसिंक्रोनियो के बारे में बता रहा था, अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे ना, देखो पहले आप ये लाइन रीड करो, तब आपको मीनिंग समझ आ जाएगा। बाय डिजाइन एसिंक्रोनियो डज नॉट अलाउ इट्स इवन लूप टू बी नेस्टेड, जो मतलब इसके जो लूप्स होते हैं वो नेस्टेड में रन नहीं होंगे बेसिकली। दिस प्रेजेंट अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम व्हेन इन एन इन्वायरमेंट वेयर द इवेंट लूप इज ऑलरेडी रनिंग। लेट्स सपोज कि एक इवेंट में ऑलरेडी वो लूप एग्जीक्यूट कर रहा है, जहाँ पे बेसिकली जो नेक्स्ट वाले इवेंट को क्या करना पड़ता है, या फिर नेक्स्ट वाले टास्क को वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे पास जो एपीएस होती है, राइट, इसका बेसिकली दो टाइप्स अगर मैं बताऊं, तो एपीएस में हम, आपने देखा होगा, एक सिंक्रोनस होती है, एक सिंक्रोनियस होती है, राइट। तो जो एसिंक्रोनस वाली होती है, जो हम फास्ट एपीआई में यूज कर रहे हैं बेसिकली एसिंक्रोनस, यहाँ पे बेसिकली ना इसको डिपेंड करना होता, मतलब ये डिपेंड होती है जैसे हम बोल सकते हैं किसी थर्ड वेरिएबल पे, या फिर बेसिकली जैसे किसी डेटा सेट, डेटा बेस पे, मतलब किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो उसकी वजह से वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक पहली वाली एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं ताकि हम अपने ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको बेसिकली हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। सो दिस इशू पॉप अप इन वेरियस इन्वायरमेंट सच एज वेब सर्वर, जियो एप्लीकेशन एंड जुपिटर नोटबुक, राइट। सो दिस मॉड्यूल पैचेस इन सिंगुलर टू बी अलाउड नेस्टेड टू यूज ए सिंगुलर। तो अब लूप में एग्जीक्यूट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू वर्किंग विद एसिंक्रोनियस, राइट, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या काम होगा, अब हमें बेसिकली कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज से, हमें जो जो लाइब्रेरीज चाहिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, भाई मेरे को चाहिए टॉर्च। मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा पूरा कोड, और हम इसको डिप्लॉय भी करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट टॉर्च, सो फ्रॉम डिफ्यूजर, ये स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन चाहिए, करेक्ट। ठीक है, अब मेरे को चाहिए फ्रॉम फास्ट एपीआई, क्योंकि मैं फास्ट एपीआई यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इंपोर्ट करेंगे हम ये फास्ट एपीआई वाली क्लास। ठीक है, तो हम यूबीकॉन इंपोर्ट रन हटा देते हैं, अब तो हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं यूबीकॉन को। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं फिलहाल अभी यूबीकॉन को, और इसको भी अभी हटा देते हैं क्योंकि इसको हम आगे इंपोर्ट करेंगे, अभी मैं सिर्फ फास्ट एपीआई पे फोकस करूंगा। ठीक है, और चलो इसको भी कर ही लेते हैं कंट्रोल जेड करके, इसको भी अभी चाहिए होगा ना, क्योंकि हाँ। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए होगा, और फास्ट एपीआई में मेरे को यहाँ पे एक्सेप्शन भी तो हैंडल करने होंगे ना, तो एच टी टी पी एक्सेप्शन भी कर लेता हूँ, एच टी टी पी एक्सेप्शन वाली क्लास को भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और क्या क्या चाहिए होगा मेरे को, क्योंकि मेरे को एक चाहिए बेस 64, सॉरी, क्योंकि जो भी मेरी इमेजेस जनरेट होगी ना वो बाइट कोड में होगी बेसिकली। इंपोर्ट बेस 64। ठीक है, बेस 64। दूसरा मेरे को चाहिए होगा पैंडेटिक मॉडल, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली, हाँ ये भी चाहिए मेरे को, आईओ से बाइट हो और पीएल चेक, करेक्ट। ये ठीक है, तो देख सकते हो आप
यहाँ पे मेरे को जो सजेशन दे रहा है, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोर्च आपको पता ही है, डिफ्यूजर, क्योंकि स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल हमने पाइपलाइन बना ली। फास्ट एपी यूज करें तो फास्ट एपी जेली क्लास को इंपोर्ट करेंगे, और एसटीटीपी एक्सेप्शन नेक्स्ट एसिंक में अभी बताया, यूबीकॉन बेसिकली फास्ट एपी सर्वर को रन करने के लिए होता है। अब बेस 64 हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो इमेजेस जो जनरेट होगी वो बेसिकली हमारी ना बाइट में होगी बेसिकली, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम इनपुट आउटपुट, इम्पोर्ट बाइट, इनपुट आउटपुट। और एक इमेज जनरेट करने तो इमेज पे फ्रॉम PIL इम्पोर्ट इमेज, ठीक है। पिलो भी आप कर सकते थे बट वो इसके साथ ही आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे। और एक हमें और चाहिए होगा ना, मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे हमें चल रहा था पांडे टेक, क्योंकि मेरे जो फर्स्ट एपीआई में जब मैं डेटा वैलिडेशन के लिए जो जो मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है, तो मैं लिख दिया फ्रॉम पाइनेटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं, आई थिंक इतने ही हमें चाहिए। चलिए इसको फटाफट रन कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, लाइक एक चीज हमेशा याद रखियो, जब भी आप कोई बेसिकली सो हगिंग फेस से मॉडल यूज कर रहे हो ना, या कुछ भी यूज करो, तो आप उसको ऑथेंटिकेट कर लो ताकि वो एरर ना दे। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम हगिंग फेस हब इंपोर्ट लॉगिन, सिंपल लॉगिन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लॉगिन वाली क्लास को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। अब ये क्या होगा, यहाँ से मेरा ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अब ये मेरे को बोलेगा कि भाई आप डालो यहाँ पे बेसिकली अपना टोकन डालो, और इस टोकन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें हमें पता है, टोकन हमें कैसे जनरेट करते हैं पेज से। तो मैं लॉगिन कर लूंगा। तो मैं यहाँ से क्या हो जाऊंगा, मैं ऑथेंटिकेट मतलब मेरा ऑथेंटिकेट हो गया। अब मैं इसको इजिली वे में यहाँ से यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब तो बहुत सिंपल है। अब जो हमने कल यूज किया था ना, हम उसी को, मैं वो वही लाइन कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं रनवे वाला यूज कर रहा हूँ। चलो मैं रनवे वाला यूज ना करके ना, मैं दूसरे वाला यूज करता हूँ जो हमारा स्टेबिलिटी वाला होता है ना, वो वाला मॉडल मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ। ये वाला कोड तो आपको पता ही है, मैंने कल एक्सप्लेन किया था। हमारे पास दो टाइप के मतलब जो स्टेबिलिटी डिवीजन मॉडल है, एक स्टेबिलिटी ए की तरफ से आता है और रनवे ML की तरफ से आता है। अभी मैं एक मॉडल ये लेके चल रहा हूँ, फिर नेक्स्ट जब मैं आपको बताऊंगा ना, हम भी जब कुछ चेंजेस करेंगे तो हम दोनों मॉडल को भी यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो देख सकते हो मैंने इनिशियलाइज कर दिया स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल, जहाँ पे मैं मॉडल आईडी डाल दी, कल भी मैंने बताया था। अब स्टेबल डिफ्यूजन फ्रॉम प्री ट्रेन, यहाँ पे मॉडल आईडी जाएगी टॉर्च डी टाइप जाएगा, क्योंकि मेरे को यूज करना है यहाँ पे बेसिकली जीपीयूस, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लॉट सिस्टम में कर रहा हूँ और पाइप भी पूरा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा मेरे जीपीयूस को। चलिए इसको रन कर देते हैं फटाफट। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा मेन होगा हमारा फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट को बनाना, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी एंड पॉइंट बना लेते हैं। अब देखो इसका भी जो मैं कोड है ना मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल है गाइस, ठीक है। आपको कोई इतना, इसको हम नोट नाउ कर देते हैं, ठीक है। जब तक ये रन हो रहा है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो जो मेरी फास्ट एपी वाली क्लास थी उसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया, और उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया ऐप नाम के, ठीक है। अब मैंने बताया था ना पाइनेटिंग मोड में, जहाँ पे हम बेसिकली हम डेटा वैलिडेशन डालेंगे, क्या क्या हमें पेलोड में पैरामीटर चाहिए, ठीक है। मैंने क्लास बनाई, टेक्स्ट फ्रॉम नाम से बेस मॉडल डाल दिया, और उसमें मैं बेसिकली टेक्स्ट डाल रहा हूँ, और वो भी कैसा होना चाहिए, उसका टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। अब यहाँ से मैं अब अपने एंड पॉइंट बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही एंड पॉइंट बनाना होगा, क्योंकि मेरे को इमेजेस को जनरेट करना है। तो मैं लिख दिया एट दी रेट, यानी कि इसका डेकोरेटर बनाया, डॉट पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, और मैंने एंड पॉइंट का नाम दे दिया जनरेट, ठीक है। तो यहाँ से जनरेट कर देगा। अब एक फंक्शन बना रहा हूँ एसिंक्रोनियस, ठीक है। फंक्शन जैसे पाइथन में बनाते हैं, प्रॉम्प्ट डाल दी यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, यानी कि ये बेसिकली ये वाली जो क्लास थी ना, यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम इसको रन करेंगे तो बोलेगा कि भाई प्रॉम्प्ट डालो, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट डाल देंगे। अब हम क्या करें, इसको मैंने एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए सबसे पहले इमेजेस को जनरेट कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रन कर लिया है। तो इमेजेस में जनरेट करने के लिए जो हमारे पास पाइप था, मतलब ठीक है, इस वाले पाइप वेरिएबल को कॉल करेंगे, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल देंगे, प्रॉम्प्ट डॉट टेक्स्ट, और जो भी हमारे पास ये जो टेक्स्ट से मतलब जो प्रॉम्प्ट डालेगा ना टेक्स्ट से आएगी वो, और इसको इमेज के फर्स्ट इंडेक्स वाला ले लेंगे, ठीक है। अब इमेजेस को हमें PIL में कन्वर्ट करना होगा, मतलब जो हमारी PIL इमेजेस होगी उसको बेस 64 में कन्वर्ट करना होगा, मतलब बेस 64 इन द सेंस बाइट कोड में उसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बाइट कोड वाली जो मेरी क्लासेस को इनिशियलाइज कर लिया बफर में, ठीक है। मैं अपनी इमेज को सेव कर रहा हूँ बफर में, और उसका फॉर्मेट कैसा होगा, PNG, ठीक है। बस एक इमेज जो स्ट्रिंग होगी, यानी कि जो इमेज मेरी बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि बेस 64, और उसको हम एनकोड कर देंगे किसमें, जो भी हमारे पास बफर में, ये जो बफर थी उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको डिकोड कर देंगे। ये ये आपको स्टेप बहुत इजी है गाइज, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको फास्ट सीपीयू की थोड़ी बहुत नॉलेज है आप इसको मतलब इजी वे में समझ सकते हो। अगर आपको इसको फ्लास से करना फ्लास से भी कर सकते हो, बट स्टेप्स यही सेम होंगे, ठीक है। स्टेप यही सेम होंगे, तो आपको कोई ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है। अब यहाँ पे बस सिंपल मैं रिटर्न करा रहा हूँ, जो भी मेरा इमेज आएगी जो बाइट कोड में एज स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडल कर दें, ठीक है। अगर ये रन नहीं होता तो 500 इंटरनल सर्वर आ जाएगा, ठीक है।
फिर से एक बार देख सकते हो, बहुत सिंपल है। यहाँ पे बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी मेरी इमेजेस है ना, पीएल इमेज, उसको मैं पेज 64 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब बाइट कोड में। अब डायरेक्टली इमेजेस में भी रिटर्न करा सकते हो, बट ये इसमें ज़्यादा मतलब कम टाइम लगेगा, क्योंकि हमें इमेजेस तो फ्रंट एंड यूआई में ही दिखानी है, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए इसको रन कर देते हैं फटाफट। ओके, ये रन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं कैसे हम अपने एंड, बेसिकली वो जो पब्लिक यूआरएल है ना, अपने जो इसको बाईपास कर सकते हैं प्रॉक्सी को, वो हम सीखेंगे। अब उसके लिए हम यूज करेंगे बेसिकली पाई एंड ग्रॉक। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में बताता हूँ। देखो, जब आप एन ग्रॉक के बारे में जाओगे ना, इसको रन करते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो, ये एन ग्रॉक है और इसका जो पाई पे पैकेज होता है पाई एन ग्रॉक, वो हम देखेंगे। सो योर ऐप फ्रंट डोर, मतलब बेसिकली जो भी आपके बैकएंड यूआरएल होगा ना, यहाँ पे हमें एक बैकएंड यूआरएल क्रिएट करके दे देगा। मतलब जो भी हमारी हम जो कोड कर रहे हैं ना बैकएंड का, गूगल कोलैब में, उसको एक यूआरएल में कन्वर्ट करके दे देगा। फिर हम उस यूआरएल को बेसिकली एज एन एंड पॉइंट, या बोल सकते हैं एक एज अ यूआरएल यूज कर लेंगे, जब भी हम बेसिकली हमें कोई भी हमें बैकएंड सर्विसेज को हिट करना होगा, एपीआई को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो इसके बारे में आप रीड कर सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूंगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप इसको समझ सकते हो। तो हम तो इसको एज अ यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने कोड में। तो चलिए हम इसको कैसे यूज करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, अब मेरे को इसको इंस्टॉल करना होगा ताकि मेरे को पब्लिक यूआरएल दे दें। तो चलिए मैं सबसे पहले कंट्रोल जेड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने किया सेटअप एनग्रोक फॉर पब्लिक यूआरएल। तो मैं पिप इंस्टॉल करूंगा पाई एनग्रोक वाला पैकेज, ठीक है। फ्रॉम पाई एनग्रोक इंपोर्ट करूंगा एनग्रोक। तो चलिए, ठीक है। देखिए, जब तक ये डाउनलोड हो रहा था, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं इसके सर्वर को स्टार्ट करने के लिए पहले इसको रन करते हैं। अब इस सर्वर को स्टार्ट करने के लिए लेट्स सी, इसको रन करते हैं। ये कॉमन कोड रहेगा, ठीक है। ये जब भी आप ngrok यूज करो तो ये वाला कॉमन कोड रहेगा। तो ngrok में बेसिकली मैंने क्या कनेक्ट करना है इसे, इतने पोर्ट, ये पोर्ट नंबर डाल दिया, ठीक है। पब्लिक यूआरएल जो भी होगा मैं पब्लिक यूआरएल दे देगा। और ngrok टनल पब्लिक यूआरएल डाल दिया मैंने, जो भी मेरा ngrok होगा। यहाँ पे डॉट पब्लिक यूआरएल मैं कॉल कर रहा हूँ। और जो भी मेरा नेक्स्ट, क्योंकि अब ये क्या करेगा, इसको मैं बताया था ना इसके बारे में, यहाँ पे मैं अप्लाई फंक्शन लगा दूंगा। और जो मेरा यूवी कॉन होगा वो भी इसी पोर्ट पे रन होगा मेरी ऐप के साथ। तो चलिए इसको रन करते हैं एक बार, लेट्स सी हमें क्या बोलता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो हमें बोल रहा है, एरर दे रहा है भाई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई आप इसको एन ग्रोक को यूज कर रहे हो, बट हाउ कैन वी विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, लाइक आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, जो भी आपका हमारा एन ग्रोक है ना, हमें इस पे अपना अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस यूआरएल को बेसिकली कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक करते हैं, और मैं जाता हूँ अपने उसी वाले टैब पे, और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और चलिए इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। अभी बोल रहा है कि 404 मे बी यू आर, यस वी आर एनग्रोक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को एक, मैंने ऑलरेडी लॉगिन करा हुआ है, आप भी सिंपल लॉगिन कर लेना, ठीक है। अब ठीक है, आपको एक एपीआई की मिल जाएगी, ठीक है। वो एपीआई कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा मतलब तो यहाँ पे वो भी मिल जाएगी एपीआई की। हमें इसी एपीआई की को कॉपी करना है, ठीक है। मतलब देखो, जब फर्स्ट टाइम आप करोगे ना, सिंपल आपको गूगल वाले अकाउंट से लॉगिन कर लेना। देखो यार, लॉगिन करना, अकाउंट बनाना वो बहुत इजी स्टेप होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल अपने गूगल से लॉगिन कर रखा था ऑटो, मतलब पहले से, तो मेरा तो यहाँ पे आ गया है। आपको भी जब फर्स्ट टाइम करोगे, आपको वो बोलेगा भाई लॉगिन कर लो अपने गूगल वाले अकाउंट से, अभी लॉगिन कर लेना। और जब आप योर ऑथेंटिकेशन पे आओगे, आपको ये वाली की को कॉपी कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं ये वाली की को कॉपी करके यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको फटाफट वो चीज़ दिखा दूँ एक बार, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना टोकन डाल दिया है। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, देखो यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। अब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरा एनग्रोक वाला मैंने ये था ना, इसमें मैंने लिया सेट और टोकन, ये वाला मैं डाल रहा हूँ फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ये मैं बेसिकली पास कर रहा हूँ अपना टोकन। आप मैंने फॉर सेफ्टी पर्पज मैंने अपना टोकन यहाँ पे इसको हाइड कर दिया। बेसिकली आपको अपना टोकन डालना होगा यहाँ पे। उसके लिए बहुत सिंपल है, आप सिंपल उस वाले लिंक पे जाना, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं लिंक यहाँ पे भी डाल ही देता हूँ, ठीक है। तो जो आपको लिंक, मतलब बहुत सिंपल है गाइस, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इस वाले लिंक पे जाना, आप अपना टोकन जनरेट कर लेना, ठीक है।
तो देख सकते हो ये मैंने डाल दिया टोकन, और सेम वही पब्लिक यूआरएल से कनेक्ट कर लिया जो मेरा पोर्ट इस वाले पोर्ट पे रन हो रहा है। सेम पोर्ट पे रन होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन वाला भी और जो ngrok वाला भी, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक यूआरएल मैंने वही सेम कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ, बेसिकली पब्लिक यूआरएल मेरा आ जाएगा। तो ये मेरा पब्लिक यूआरएल हो गया। अब मैं इसी, ये मेरा मतलब पब्लिक यूआरएल हो गया ना, मेरा बैकएंड यूआरएल, बेसिकली बैकएंड बोल सकते हो। मेरा जो बैकएंड का जो कोड है, यानी कि जहाँ पे मैं इमेज जनरेट कर रहा हूँ, वो इसी वाले कोड पे रन होएगा। ठीक है, और ये तो सिंपल मैंने बताया सर्वर को, ये सर्वर को स्टार्ट करने के लिए होता है हमारा जो फास्ट एपीआई हो गया। ठीक है, जहाँ पे मैं बेसिकली सर्वर को स्टार्ट कर रहा हूँ, यूबीकॉन डॉट रन करके ऐप पोर्ट डाल के ही रन करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट सिंक्रो डॉट अप्लाई फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। अब भाई जब तक ये रन होता रहेगा ना, तब तक हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोड को, मतलब जब तक मेरी सर्विसेज रन होती रहेगी। अब चलिए सबसे पहले ना मैं आपको इसका बैकएंड दिखाता हूँ, स्वैगर यूआरएल। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए सिंपल हम जाएंगे और यहाँ पे मैं ना देखो, जब भी आपको स्वैगर यूआरएल एक्सेस करना है, सेम यहाँ पे जाओ और अपना डॉक्स यूआरएल पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे डॉक यूआरएल पे क्लिक करो। अभी बोल रहा है ओके, हम सर्वर कैन नॉट बी, भाई क्यों, हमारा रन तो हो रही है सर्विस। ओके, डॉक यूआरएल क्यों नहीं चल रहा है भाई, इसको हम देखते हैं एक बार। यहाँ पे तो बिल्कुल सही रन कर रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये इशू दे रहा है। ओके, इसको देखते हैं एक बार डॉक्स। गिव मी 1 मिनट, आई थिंक कुछ ना कुछ ये इशू कर रहा है। मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि जब भी हम फास्ट एपीआई में स्वैगर यूआरएल को चेक करते हैं, हम जो भी हमारे पास यूआरएल उसमें डॉक्स डाल देते हैं, तो हम फिर स्वैगर एंडपॉइंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको, सो गाइस एक्चुअली चीज बतानी थी, क्योंकि देखो अब हमारा जो पब्लिक यूआरएल है ना, वो ये वाला है। हमें सो डॉक यूआरएल को एक्सेस करने के लिए भी हमें इसी वाले स्वैगर वाले यूआरएल होगा, यानी कि डॉक यूआरएल। अब वो मतलब यूनिकॉर्न तो हमारा इसी सर्वर पे रन हो, जो हमारा बेसिकली होता है लोकल वाले पे। बट हमने एक चीज करी थी ना, हमने बेसिकली यहाँ पे जो पब्लिक यूआरएल बनाया विद द हेल्प ऑफ ngrok, तो हमें जो इसी पे हमारा मैंने बैकएंड में रन होगा। थोड़ा बहुत वहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं इस पे डॉक यूआरएल पे क्लिक करके, बेसिक इस वाले यूआरएल पे क्लिक करके डॉक यूआरएल को खोलने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं, हमें इस वाले पे क्लिक करना होगा। एंड अभी तो ये बोल रहा है नॉट फाउंड, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम डॉक्स लिख देते हैं। ठीक है, अभी स्वेगर देखो, फास्ट पे स्वेगर यूआरएल खुल गया। ठीक है, अब हम डाल देते हैं यहाँ पे डाल देते हैं हम सिंपल सा कैट सिटिंग ऑन दी मैट। ठीक है, कैट इज सिटिंग ऑन दी मैट, तो चलिए यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे हमारी जो इमेजेस जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक बाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो हमने बनाई थी ना क्लास, वो जो बाइट वाली। तो चलिए देखिए रन हो रहा है यहाँ पे, इसको देखते हैं। 78% हो चुका है। एंड सी द मैजिक राइट, कितनी फास्टली हो रहा है जीपीयू से, इमेज जनरेट हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पे ये रन होना चाहिए, यस। देखो पूरा का पूरा हमारी जो इमेजेस है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुकी है। बट हम इसको यूआई में कैसे करेंगे, अब चलिए देखते हैं। यहाँ तक आपको एक समझ आ गया होगा। मेन है आप इस वाली यूआई को कॉपी करके रखना और सर्वर को आपको एक्सिक्यूट करके रखना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं। अब अगर आपको इसको एक्सेस करना है बेसिकली इस वाले एंड पॉइंट को, इस पे पोस्टमैन पे ना, हम पोस्टमैन पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, नॉट एनी इशू। हम पोस्टमैन पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, HTTP पे जाएंगे, यहाँ पे गेट की जगह डालेंगे पोस्ट, यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और बॉडी में जाएंगे और बॉडी में यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे बेसिकली, ये डाल देते हैं, सेम यही डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर आप एपीआई को यहाँ से टेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पर रो सेलेक्ट कर लो और टेक्स्ट में यहाँ पे डाल लो जेसन, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी आप टेस्ट कर सकते हो। तो जो हमारे पास जो इमेजेस बन जाएगी ये वाले टेक्स्ट की, लेकिन वो इमेजेस जो भी आएगी वो बाइट में आएगी। ठीक है, बाइट कोड में आएगी। अब हम उसको यूआई पे कैसे मतलब करेंगे, जहाँ पे हम इमेजेस को हम जनरेट करें, क्योंकि हमारा जो एंड पॉइंट हमने बनाया ना बेसिकली वो सही काम कर रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो पोस्टमैन जो टूल होता है वो एपीआई टेस्टिंग के लिए होता है। तो चलिए, आई थिंक यस गाइस, सी 200 रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये हमारे हमारे पास बेसिकली वो इमेज जनरेट हो चुकी है। अब इस इमेज को हम, अब ये पीआईएल इमेजेस हमने बाइट कोड में कन्वर्ट किया था, अब हम रिवर्स करेंगे बेसिक जब इसको यूआई पे दिखाएंगे ना। चलिए अब हम यूआई पे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली मेरे को, अब आप इसके बारे में तो जानते हैं, आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाई रखा होगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं वो वाला अपना जो पाथ हो कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इस वाले डायरेक्टरी में बेसिकली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस डायरेक्टरी में अपना कोड लिखूंगा। तो पहले मैं यहाँ से C ड्राइव से F ड्राइव में चले जाता हूँ।
तो देखो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो हमने चेन डायरेक्टली करके डाला था पार्ट। इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख पाओ। ठीक है। सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फोंडा एक्टिवेट VENV। ठीक है। मेक श्योर कि आपने वर्चुअल मोमेंट पहले वाला बना रखा हो। ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ वर्चुअल मोमेंट कैसे बनाता है, क्योंकि वो आपको पता है कैसे बनाता है। ठीक है। अगर आपने नहीं पता, प्लीज प्लीज पिछले वीडियोस को देख लेना। ठीक है, वहां पे आपको पता लग जाएगा वर्चुअल मोमेंट। नहीं तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बस अपना यहाँ पे VS कोड को ओपन करना है। चलिए VS कोड को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे VS कोड ओपन हो गया। अब सबसे पहले इसके अंदर मेरे को बनाना पड़ेगा एक requirement.txt फाइल। तो चलिए मैं requirements.txt फाइल बना लेता हूँ। ठीक है। requirement.txt बना लेते हैं। और फिर मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी, एक ऐप कोड करने के लिए app.py बना लेते हैं। ठीक है। app.py। फिलहाल तो मेरे को लगता है यही, क्योंकि बैकएंड का कोड हमने अलग से लिख लिया तो उसका तो मैं जरूरत नहीं होगी। एक फाइल और बना लेते हैं, रीडमी करके एक फाइल, readme.md। ठीक है, इसमें हम चेंजेस कर लेंगे और। ठीक है। तो चलिए अभी इसमें फिलहाल मैं ऐप वाली में करूंगा। उससे पहले मेरे को, क्योंकि अब देखो बैकएंड का कोड हमारा अलग रन हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रीमलीट। ठीक है, अब स्ट्रीमलीट में सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें चाहिए होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सबसे पहले मेरे को चाहिए एक तो स्ट्रीमलीट। ठीक है, और दूसरा मेरे को क्या चाहिए होगा, एक चाहिए होगा मेरे को रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे को यूआरएल को एक्सेस करना। एक चाहिए होगा पिलो, ताकि मैं अपनी इमेजेस को जो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रीडमी फाइल को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रीडमी फाइल को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिख दिए। ये आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ये तो बट मेन मैं अपने कोड पे आता हूँ, और मेरी जितनी भी लाइब्रेरीज थी, सारी लाइब्रेरीज भी मेरी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, हम अपना कोड लिखेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम पूरा का पूरा जो हमारा जो कोड होगा, वो बेसिकली हम जो स्ट्रीमलीट में लिख रहे हैं अपने फ्रंट एंड का कोड। ठीक है, एंड आपने देख लिया बैकएंड तो हमारा रन कर ही रहा है कोलैब पे, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। तो चलिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्ट्रीमलीट भी हमने इंस्टॉल कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एस एस टी। ठीक है, स्ट्रीमलीट एस एस टी। दूसरा मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को चाहिए होगा यहाँ पे रिक्वेस्ट, क्योंकि वो मेरे को यूआरएल एक्सेस करना है। इंपोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, एक चाहिए होगा इंपोर्ट base64, क्योंकि मेरे को इस बाइट कोड को बेसिकली इमेजेस में कन्वर्ट करना होगा। फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज, इमेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और एक इंपोर्ट आई, इनपुट आउटपुट। पहला तो ये हो गया। ठीक है, करेक्ट है। बस अब मेरे को सबसे पहले मैं लिखूंगा ST.title। ठीक है, और टाइटल में डाल देते हैं हम कुछ भी, लेट सपोज टाइटल में डाल देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर। ठीक है, टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर। ठीक है, और इसमें कुछ एक राइट भी कर देते हैं कि ST.write। ठीक है, ये वाला टाइटल हो जाएगा, और इसमें एक राइट कर देते हैं क्या चीज, एंटर अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टू जनरेट। ये तो आपको पता ही है, जो हम लिखते हैं बेसिकली अपने स्ट्रीमलीट, जब हम एक व्यू एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो ST.title डाल दिया, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर। और ST.write करके डाल दिया एंटर टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टू जनरेट एन इमेज। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट डालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखो अब यहाँ पे दो चीज है। या तो मैं काम कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं एक साइड बार बना देता हूँ, और एक साइड बार में मतलब हेडर डाल के यहाँ पे बेसिक मेरी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, मैं मतलब मेरा कौन सा यूआरएल है, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैं वो कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट टैप कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैंने एक साइड बार बना रहा हूँ जहाँ पे मैं एक साइड बार हेडर बन जाएगा, मतलब साइड में, जहाँ पे मेरा जो यूआरएल आएगा बेसिकली, जहाँ पे टेक्स्ट इनपुट है,
और उसमें एक साइड बार में होगा ये बैकएंड एपीआई यूआरएल होगा। और ठीक है, और अब वो यूआरएल मेरे को कहाँ से मिलेगा? वो यूआरएल मिलेगा मेरे को यहाँ से। तो चलिए, इस या तो ये भी कर सकते हो कि आप इस यूआरएल को बेसिकली डॉट इनवी फाइल से रीड कर लो, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार ना ये चीज रन करके दिखाई देता हूँ। तो मैं एक बार लिख देता हूँ स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पी वाई। ठीक है, तो ये हमने एक टाइटल बनाया, उसमें राइट कर दिया। अब एक बेसिक हमने साइड बार बनाया जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन डाल रहे हैं उसके हेडर में। और उसमें हम बेसिक क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी उसमें जो टेक्स्ट इनपुट होगा उसमें एक बैकएंड यूआरएल है, बैकएंड यूआरएल का ये बेसिकली ये यूआरएल है। तो चलिए ये रन हो रहा है। ये पहले जब फर्स्ट टाइम रन होता है ना तो ये 15-20 सेकेंड लेता है रन होने में, बट नॉट एन इशू। मीन वाइल हम आगे बढ़ते हैं। जो हमें मेन बनाना है ना, मेन चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए देखो ये रन हो चुका है। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं, हमने कहाँ तक बनाया। ठीक है, देखो मैं स्टीम रेट की आप रन हो रही है, एक हमने टाइटल लिखा था उसमें राइट किया, और हमने एक साइड बार बनाया जो साइड बार हमारा यहाँ पे आएगा जिसमें बैकएंड यूआरएल आएगा कि हम कौन सा बैकएंड यूआरएल यूज कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, देख सकते हो ये वाला जो मैं आपको बताया था ना, मैंने एक जो साइड बेसिकली हेडर बनाया था। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डालता बैकएंड एपीआई यूआरएल। अब इस बार कोड को देख सकते हो, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक ये भी हो गया। अब मेन तो हमें क्या बनाना है भाई? मेन तो हमें मेन इंटरफेस तो अब बनाना है इसका। तो मैं मेन इंटरफेस बना देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालेंगे। ठीक है, तो मैं प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। मतलब एक इनपुट बॉक्स होगा जहाँ पे यूजर क्या डालेगा, प्रॉम्प्ट डालेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट बना दे, यहाँ पे डाल दे एंटर योर प्रॉम्प्ट। या तो प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये वाली प्रॉम्प्ट जाएगी, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट मैंने ये वाली डाल रहा हूँ। अब ब्यूटीफुल सनसेट ओवर माउंटेन्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, एक टेक्स्ट इनपुट बना लिया जहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट पास करूंगा। करेक्ट। ठीक है, बस अब हम क्या करेंगे, अब एक बटन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक बटन बनाएंगे और वहां से हम क्या करेंगे, जनरेट इमेज को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इफ एस टी डॉट बटन, यहाँ पे मैं जनरेट कर दूंगा इमेज। अब यहाँ पे मेरे को कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर वो एपीआई यूआरएल में होता है तो तभी इमेज जनरेट होगी, क्योंकि जो हमारा यूआरएल, अदरवाइज वो क्या देगा, मैं एरर देगा। ठीक है, तो वो अगर नहीं होता है तो इसको, चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे शिफ्ट टैप कर देता हूँ। थोड़ा सा मिस्टेक कर देना, टैब। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको रिटर्न करा रहे हैं एस टी डॉट एरर। ठीक है, एस टी डॉट एरर। अब इसको एक बार देखते हैं, रुक जाओ। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा था ना कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटन बनाया मैंने, बटन में मैं डाल दिया जनरेट इमेज। अगर इफ नॉट एपीआई यूआरएल तो हम दे देंगे एस टी डॉट एरर। ठीक है, हम डाल देंगे एस टी डॉट एरर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। बट रिटर्न तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई हम फंक्शन तो यूज कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे तो रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ हमने कितना कोड कर लिया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार कंट्रोल सी करते हैं और इसको एक बार फिर से रन करते हैं। पहले वाले को कट कर देते हैं। यस, देखो हमारे एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ गया और एक बटन बन गया। ठीक है, अभी तो इमेज जनरेट नहीं होगी क्योंकि हमने बेसिकली, अब हमें जनरेट करानी पड़ेगी इमेज। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा अब, चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, अब मैं एक स्पिनर बनाऊंगा। क्योंकि जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूँ ना, तो वो एक मतलब एक लोडर टाइप का होता है ना, वो स्पिन करे बेसिकली कि हमारी इमेज जनरेट हो रही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ इसी के अंदर विद एस टी डॉट स्पिनर, एस टी डॉट स्पिनर। ठीक है, एस टी डॉट स्पिनर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जनरेटिंग इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरेटिंग इमेजेस। करेक्ट। ठीक है, अब क्योंकि मैं अपने कंटेक्स्ट मैनेजर यूज़ कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा इसको एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ ट्राई। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कोलन भी तो आएगा, तभी तो एरर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्राई स्टेटमेंट लगाता हूँ क्योंकि मेरे को एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो बेसिकली मेरे पे रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट
पोस्ट मेथड यूज करे थे हम, तो पोस्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जाएगा मेरा यूआरएल, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करके मैं लिख लेता हूँ यूआरएल। ठीक है, यूआरएल, जिसमें मेरा जाएगा एपीआई यूआरएल, मैंने एपीआई यूआरएल बनाया था ऊपर। ठीक है, एपीआई यूआरएल। अब यहाँ से एपीआई यूआरएल में क्या वो एंड पॉइंट था, बेसिकली जनरेट था। तो मैं जनरेट पे क्लिक कर, यहाँ पे सॉरी क्लिक नहीं, और जनरेट वाला एंड पॉइंट यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, देखो जो भी मेरा यूआरएल था और मैंने आपको दिखाया था ना, और यहाँ पे बेसिकली जब मैं जनरेट कर रहा हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे जनरेट वाला है। ठीक है, जो मतलब मैंने लिखा था बेसिकली। ओके, ये बोल रहा है कि भाई फील्ड कुड नॉट सेंड एग्जीक्यूट रन टाइम कनेक्टेड। अच्छा चलो, ये तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे फिर से एक बार। मैं आपको दिखाया था ना, देखो ये वाला जनरेट। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपने कोड में चलते हैं, चलिए फटाफट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जनरेट करा लेता हूँ फटाफट, और यहाँ पे मैं कोमा लिख देता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे जो जेसन टाइप की वो रिटर्न कर रहा है ना, तो जेसन में लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई टेक्स्ट था हमारे पास, क्या था पेलोड में, टेक्स्ट। और टेक्स्ट में हम क्या डालते थे, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालते थे बेसिकली। ठीक है, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालते थे, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, राइट। तो अब यहाँ पे बस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये बेसिकली जो हमारा कोलैब से आ रहा है ना, ताकि आप इसको एक बार रीड करो तो आपको समझ आ जाए, राइट। अब हमें ट्राई किया है, तो अब एक चीज़ डाल देता हूँ यहाँ पे। अब ये स्टेप देखो आप। ठीक है, इस रिस्पॉन्स जो आ रहा है बेसिकली, अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस ओब्वियसली 200 हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुली इमेज जनरेट हो रही है, तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको शिफ्ट टैप कर लेते हैं हम। ठीक है, हमें इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैं रिस्पॉन्स में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स में सेव कर लिया मैंने इसको। ठीक है, देखो रिस्पॉन्स में अब मैंने लिखा इफ कंडीशन लगाई, अगर मेरा रिस्पॉन्स जो स्टेटस कोड 200 होता है, तो बेसिकली ऑब्वियसली मैं अपनी इमेज को डिकोड कर पाऊंगा और इसको डिस्प्ले करा पाऊंगा, सेम जो हम वहाँ पे यूज कर रहे थे। ठीक है, बेस 64 डिकोड करेंगे, रिस्पॉन्स और जेसन जो आ रहा है, और इमेज टाइप चाहिए हमें। ठीक है, उस इमेज को ओपन करेंगे इनपुट इस वाली क्लास से, और जो भी हमारे पास इमेज डेटा था बेसिकली यहाँ पे उसको मैंने पास कर दिया। यहाँ पे मेरी इमेज डिकोड हो जाएगी, बाइट कोड से कन्वर्ट हो जाएगी मेरी इमेज में। बस इमेज st.image आ जाएगी यहाँ पे, मेरा मतलब मेरे बेसिकली यूआई में एक इमेज आ जाएगी, इमेज कैप्शन दिया उसका आ जाएगा जनरेटेड इमेज, जो भी हम, अगर नहीं होता है तो हम एल्स वाली कंडीशन में डाल देंगे कि भाई एल्स की फेल टू जनरेट इमेजेस, स्टेटस कोड नहीं जनरेट हो पाई, और इस चीज़ को हम हैंडल कर लेंगे st.error में। ठीक है, बस बाकी तो आप एक मार्कडाउन डाल सकते हो, ये तो ऑप्शनल है। ठीक है, ये तो ऑप्शनल है। चलिए एक मार्कडाउन भी डाल ही देता हूँ। ठीक है, ये मार्कडाउन भी डाल दिया मैंने। अब एक बार कोड को रन करते हैं, लेट्स सी कि हमारा कोड चलता है नहीं चलता, एक बार देख लेते हैं। यस, यहाँ पे आ गया बैकएंड। अब ये जो मार्कडाउन डाल था ये भी आ गया, इसको क्लिक करते हैं और एक बार जाते हैं अपने कोड में। यहाँ पे देखो इमेज जनरेट हो रही है गाइस, सी यहाँ पे रन हो रहा है, इट मीन्स हमारी जो सर्विसेज है वो सक्सेसफुली चल रही है, और यहाँ पे इमेज भी जनरेट हो रही है। जो हमने बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट डाली थी वो वाली प्रॉम्प्ट भी आ रही है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, नो इट्स नॉट एन इशू। यस, सी द मैजिक, कितनी ब्यूटीफुल इमेज आ रही है राइट हमारे पास। तो हमारे पास एक इमेज जनरेट हो चुकी है, जिसमें हमारे पास जो ये दिया था ना कैप्शन बेसिकली। ठीक है, देख सकते हो सेम जो जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी ना, वही चीज आप यूआई पे देख सकते हो। अब मार्कडाउन में कुछ और भी ऐड करना चाहते हो तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको और क्या क्या ऐड कर सकते हो आप बेसिकली। ठीक है, और अगर आपको और भी चीज़ें ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, नॉट एन इशू। यहाँ पे मैं एक फूटर पार्ट, इसका एक फूटर भी डाल देता हूँ ना। ठीक है, जैसे होता है ना कि हमने मतलब लेट्स सपोज ये फूटर डाल देता हूँ कि जहाँ पे बेसिकली हम लिख देते हैं ना मेड, मैंने लिखा है कि क्रिएटेड विद, ये तो सिर्फ एडिट बेसिकली फॉर्मेटिंग पार्ट है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट ये मैंने बेसिकली वहाँ पे फूटर पार्ट में भी मैंने मार्कडाउन ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये जो हो जाएगा ना फूटर के लिए हो जाएगा, फूटर के लिए। ठीक है, फूटर में आ जाएगा हमारा मार्कडाउन। मैंने सी एस एस पार्ट्स वगैरह सब यहाँ पे डाल दिया कि इसका कलर होगा, और यहाँ पे एक
टाइटल लिखा आ जाएगा क्रिएटेड विद स्केलर, मैंने अपने गिटहब पे यहाँ पे लिंक दे दिया, और जो HTML अलाउ अनसेफ वाली उसकी वैल्यू ट्रू कर दिया। अब मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, और एक बार इसमें हम क्या करते हैं, CLS करते हैं और फिर से इसको एक बार रन करते हैं। देखो आ गया ना, कलर होके आ गया, और यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इमेज जनरेट हो रही है। यस। मीनवाइल जब तक इमेज जनरेट हो रही है, हम एक काम और करते हैं ना, इस कोड को हम बेसिकली पुश कर देते हैं गिटहब में। ठीक है, गिटहब में पुश कर देते हैं इसको। हो चुकी है आई थिंक इमेज जनरेट, तो अब आना चाहिए। यस। ठीक है, देखो कितनी अच्छी इमेज जनरेट हुई है। अब हम लिखते हैं अ कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। ठीक है, एक ये वाली इमेज जनरेट कराते हैं। एंड देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको। देखो जब जब जैसे ये क्या होता है, अभी सर्विस रन हो रही है, ठीक है। अब जब ये सर्विस स्टॉप हो जाएगी ना, तो जो हमारे पास जो पब्लिक यूआरएल था ना, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो यूआरएल था ना, वो चेंज हो जाएगा। तो मेक श्योर कि फिर आपको यूआरएल को चेंज करना पड़ेगा। मतलब अभी तो देखो ये वाला यूआरएल यूज कर रहा हूँ मैं। जब मैं अपनी सर्विस को स्टॉप कर दूंगा, फिर से इसको रीरन करूंगा ना, तो ये वाला यूआरएल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना एक बार। चलिए, इमेज जनरेट हो चुकी है। सो आ चुका है, देखो कितनी अच्छी इमेज आई है ना, अ कैट इज सिटिंग ऑन दी मैट। ठीक है, मैं मॉडल यहाँ पे एक ही यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो दोनों मॉडल भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बेसिकली ड्रॉप डाउन लगा देंगे। ठीक है, तो देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अपना कोड को, इस पूरे कोड को हम बेसिकली गिटहब पे पुश कर देते हैं। तो गिटहब में कैसे करेंगे, सबसे पहले एक रिपोजिटरी बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जितने भी मेरे जो कमिट्स हैं मैं सारे डाल देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनिशियल कमिट्स। ठीक है, इनिशियल कमिट, इसको हम कमिट कर देते हैं। और अब एक सबसे पहले में एक ब्रांच बनानी पड़ेगी। अभी ब्रांच तो बन गई है, पब्लिश ब्रांच बनाते हैं, ये वाली ब्रांच बन जाएगी टेक्स्ट टू इमेज। ठीक है, अब ये पूछेगा भाई आपको कैसी, इस ब्रांच को पब्लिश करने के लिए एक रेपो पे जाएगा, प्राइवेट बनानी है पब्लिक, मेरे को पब्लिक बनानी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पुश कर देते हैं सारे चेंजेस को। देखो हमारी सारी फाइलें अपलोड हो रही है गिटहब पे। एंड ये सबसे इजी मेथड है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ना एक प्रोजेक्ट बना रहा था मैं कल। तो वहाँ पे मैं बैकएंड ही बना रहा हूँ, वहाँ पे मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा था बेसिकली, मतलब स्ट्रीमलेट के साथ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इमेजेस को जनरेट होने में। अब आप देख रहे हो कि इमेजेस कितनी फास्टली जनरेट हो रही है। तो चलिए एक काम करते हैं, वो अपने गिटहब में जाते हैं और एक बार इमेजेस को चेक करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। गिटहब में जाके अपने इमेजेस को देखते हैं, सॉरी नॉट इमेजेस, कोड को चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं गिटहब लिखता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार गिटहब पे जाते हैं। हमारा कोड आना चाहिए। ठीक है, तो अब जाते हैं डैशबोर्ड में, नहीं हमें जाना है रैपो में। तो थोड़ा सा भी आई थिंक लोड हो रहा है। तो नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हो आप, योर रिपोजिटरी में जाओ। ठीक है, देखो अभी हमने बनाया ना टेक्स्ट टू इमेज, ये देखो ये वाले आ चुका है हमारे पास, हमारी रीडमी फाइल ऐप डॉट और रिक्वायरमेंट डॉट टी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस पूरी को हम डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि हमारा कोड सही चल रहा है ना। अब इसको एंड टू एंड डिप्लॉय कर देते हैं। उसके हम जाएंगे रेंडर पे। ठीक है, render.com, रेंडर लिखोगे ना आ जाएगा। तो रेंडर के हमारे क्लाउड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में हम गेट स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं। मेक श्योर कि आप इसमें अपना अकाउंट बना लेना सिंपल, गूगल से लॉगिन करके। चलिए मैं भी फटाफट गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो गाइज, जब आप इस पे लॉगिन कर लोगे, कुछ इस तरीके से आप पे स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं न्यू वेब सर्विस पे जाऊंगा, और यहाँ पे मेक श्योर कि आप अपने गिटहब के साथ भी ऑथेंटिकेट कर लेना। तो मेरे पास अभी अभी मैंने ये रेपो बनाई है। एंड एक चीज का ध्यान हमेशा याद रखना, जब भी आप इसमें इसको डिप्लॉय कर रहे हो ना, यू डोंट नीड टू डू एनी चेंजेस, राइट। मतलब आपको अपने कोई भी गिटहब में पुश नहीं करने हैं चेंजेस, लोकली कर सकते हो बट गिटहब में उसको पुश नहीं करना है वाइल डूइंग डिप्लॉइंग। ठीक है, सो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं।
हमारा ये नाम हो जाएगा पाइथन 3 मेन है, हमारा एसआरसी के अंदर नहीं है। हमारा जो कोड है बेसिकली वो एक ही बेसिकली डायरेक्टरी के अंदर है, तो हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेम ये वाली कमांड यूज करेंगे पिप इंस्टॉल, और स्ट्रीमलेट को रन करने के लिए हम लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। ठीक है, प्री वाला यूज करेंगे। हमने कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया तो हमें कोई सेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम फटाफट क्या करेंगे, हम डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे ये हार्ड से हार्डली 3-4 मिनट लेगा डिप्लॉय होने में। यहाँ पे हमारा बिल्ड बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिल्ड हमारा बन रहा है। तो यू, तो ये आप देख सकते हो कि रेंडर से डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है गाइस। ठीक है, एक तो आपको फ्री वर्जन मिल रहा है, राइट, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। और जब हमारा जब ये ग्रीन हो जाएगा ना, मीन्स ग्रीन करके जब ये ग्रीन हो जाएगा इसका कलर, और ये लाइव लिखाएगा, इट मीन्स सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। अभी देख सकते हो अब हमारा बिल्ड अपलोड हो रहा है। जितनी भी हमारी जो रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल थी वो सारी की सारी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। यस, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, चुका है, डिप्लॉय हो रहा है। देखते हैं, क्योंकि देखो हमने जो रिक्वायरमेंट, अब इससे एक फायदा क्या हुआ, हमारा बैकएंड का कोड ना अलग रन हो रहा है। ठीक है, देखो हमारा बैकएंड का कोड है जो अलग रन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, अब हमें कोई ज्यादा, और जो हमने हमारा जो यूआई का कोड है वो अलग रन होएगा। ठीक है, यस, डिप्लॉय सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब अब बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है, डिप्लॉय हो रहा है। जैसे एक अभी ग्रीन कलर में होगा, देन वी कैन से हमारी जो ऐप है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है। फिर मैं किसी को भी ये लिंक शेयर करके आप इमेजेस जनरेट करा सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम ही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1-2 मिनट वेट करते हैं जब तक ये हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी ए वाला। आप चाहो तो वाला मॉडल भी यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू ओनली, लाइक आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है। ठीक है, चाहो तो मैं दोनों मॉडल का भी यूज़ करके बता सकता हूँ, बट हमें एट द एंड इमेजेस को जनरेट करना है, राइट, वी आर नॉट डूइंग एनी कंपैरिजन, सो वी डोंट नीड टू वरी। ठीक है, तो देख सकते हो। इससे पहले भी ना मैं, जैसे देख सकते हो, मैं ना भी एक और एप्लीकेशन बना रहा था, जैसे मैं ये वाली दिखाता हूँ आपको। जहाँ पे मैं बेसिकली ये वाले मैं कर रहा था। तो इसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना, मैंने जब इसका बैकएंड बना के मैं बेसिकली इसको एज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन में ही ये सब मॉडल्स यूज कर रहा था। मैं देख सकते हो ऐप डॉट पी वाई, जहाँ पे इमेज जनरेट करा रहा था, और मैंने एक बैकएंड से भी बनाया था मतलब। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, इस वाले को यूज करके ना, बेसिकली यूज करके प्रॉब्लम ये आ रही थी गाइज, कि मेरी मशीन में जो बेसिकली जीपीयू इतना फास्ट नहीं है, जिसकी वजह से ना आप देख सकते हो इमेजेस कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीपीयू से बहुत ज़्यादा डिले आता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता है। मैं क्या बोल सकता हूँ, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स लेगा। तो इतना तो कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई आपके लिए अगर लेट सपोज आप एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे इतना रिस्क, मतलब वो इमेजेस को जनरेट करने में इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, तब तो कोई बेनिफिट नहीं है। बट मैं इसका ना आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा कोड पुश किया हुआ है गिटहब पे। चलो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इसको एक बार ट्राई करना। मैं गिटहब में जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको, मैं अपनी पी सॉरी रेपोस्ट्री में। ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई करना। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको इस वाली रेपो पे जाना है बेसिकली, और इसको क्लोन कर लेना। मैंने पूरे पूरे स्टेप लिखे हैं। अगर आपकी मशीन में जीपीयू है ना, तभी आप इसको ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं सच बैकएंड मैंने अलग बना रखा था, फ्रंट एंड अलग बनाया हुआ, मतलब जैसे अब, मतलब इसमें मैंने पूरी की पूरी चीजें ना, मतलब फ्रंट एंड ही में ही इंटीग्रेट कर दी थी सारी चीजें। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे कोई एपीआई वगैरह नहीं बनाई थी। एपीआई में बाद में बना रहा था, लेकिन वो भी बेसिकली काम नहीं किया, वहाँ पे भी ज्यादा टाइम लग रहा था इमेज जनरेट करने में। तो इसलिए मैंने ये वाला बेसिकली अप्रोच यूज करी, गूगल कोलैब वाली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली आप इसमें ग्रीन कलर पे क्लिक करना, यहाँ पे कॉपी कर लेना, गिट क्लोन कर लेना। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने स्टेप लिखे हैं, सेम इसी तरह से फॉलो करना। अगर इसको फिर एक बार रन करके देखना, अगर आपको स्ट्रीमलिट वाली एप्लीकेशन रन करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रीमलिट। यहाँ पे स्ट्रीम लाइट नहीं आएगा, स्ट्रीमलिट आएगा, ये मैंने गलती से शायद लिख दिया होगा, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। अह, कहाँ गया, स्ट्रीम लाइट नहीं है, वो स्ट्रीम लिट है, स्ट्रीम लिट। ठीक है, कमिट, कमिट कर देते हैं चेंजेस, और यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार आप ट्राई कर लेना इस वाली रेपो को। बट ट्राई कर सकते हो, बट मैंने जो इजी अप्रोच बताई है ना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे ये अभी भी प्रोसेस हो रहा है, तो हार्डली लेता है टाइम। ठीक है, डिप्लॉय होने में।
वी डोंट नीड टू वरी, बट इस वाले को एक बार आप ट्राई कर लेना अगर आपके पास जीपीयू है एनवीडिया का, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं जब अपनी मशीन में कर रहा हूँ लोकली, तो यहाँ नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस वाले में मैं क्या कर रहा था, मैंने ऐसा कोई बैकएंड नहीं बनाया, मैं सिंपल मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं ऐप डॉट पी वाई बनाई, और यहाँ पे इसी ऐप डॉट पी वाई में मैं सारा कोड लिख रहा था, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कैसे बना रहा था बेसिकली, यहाँ पे मैं इमेज जनरेटर के लिए मैंने क्लास बनाया, फंक्शन बनाया, ठीक है। फाइल बना लिया जहाँ पे मैं इमेज को जनरेट कर रहा हूँ मॉडल को यूज़ करके। और मॉडल कौन कौन सी यूज़ कर रहा हूँ मैं, जैसे डिफ्यूजन मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, स्टेबल जो स्टेबिलिटी वाला, रनवे एमएल वाला, ओपन एआई से डाली वाला, ठीक है। तो सेम इन सबको ऑथेंटिकेट करूंगा हगिंग फेस से। बट ये जो अप्रोच है ना, थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी गाइस, बिकॉज इसमें आप देख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारी नई अप्रोच है ना, उसमें आप देख सकते हो बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो चलिए, जब तक ये रन हो रहा है देख सकते हो, अभी हो जाएगा सक्सेसफुली, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको एक बार ट्राई करना जरूर। जो मैंने अप्रोच बताया ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइज, जहाँ पे हम फ्री में जीपी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, गूगल कोलैब का यूज़ करके। बहुत अच्छा तरीका है वो, मतलब, ठीक है। और आपने ये भी देखा कि कितनी फास्टली वो इमेजेस को जनरेट कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो आप कोई सी भी इमेज को जनरेट करा सकते हो। आप लिख सकते हो, लेट सपोज माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, माइक्रो सॉरी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लिख देते हैं, लेट्स सी कि क्या इमेज जनरेट करता है। क्योंकि हमारी सर्विस तो रन कर ही रही है, ठीक है। देखो कितने फास्टली कर रहा है जीपीयू की हेल्प से, ठीक है। ये चीज़ अगर सीपीयू में करते ना, तो मैं बोल रहा हूँ इतना टाइम लगता है ना आपको कि आप अगर ये एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हो ना, तो वहाँ पे भी इशू आता, ठीक है। जब तक हमारी सर्विस रन होती रहेगी ना, तब तक हम बहुत इजी वे में इमेजेस को जनरेट करते हैं। अगर ये स्टॉप भी हो जाएगी ना, सिंपल आपको यहाँ पे आना और इसको रन कर देना। मेक श्योर कि आपको वो यूआरएल चेंज हो जाएगा, तो फिर आपको अपने यूआरएल ये इस वाली एप्लीकेशन में चेंज करना होगा, ठीक है, अपने कोड में, स्ट्रीमलेट वाले कोड में। यस, इमेज जनरेट हो चुकी है, लेट्स सी। देखो कितनी अच्छी इमेज जनरेट हुई है, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, राइट, इजी टू। चलिए, इन प्रोग्रेस हो रहा है, फटाफट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगा। तो मीन वाइल, ठीक है, देखो ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा इसको डिप्लॉय होने में। हमने 3:10 पे स्टार्ट किया था, 3:17 हो गए, 7 मिनट्स हो चुके हैं इसको डिप्लॉय। और जो हमारा यूआरएल होगा हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक कर लेते हैं। अभी तो नहीं चलेगा, बिकॉज अभी तो ये डिप्लॉय ही हो रहा है। और मैं आपको ये जो नोटबुक वाला कोड है ना, मैं ये भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसको भी एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। चलिए, जब तक ये रन हो रहा है हम कुछ और इमेज जनरेट करा लेते हैं। अ, हम कुछ वैसी इमेज जनरेट करा के देखते हैं ना, कुछ वैसा प्रॉम्प्ट डालते हैं बेसिकली, जहाँ पे हम इसको और अच्छे से जनरेट कर सकें, ठीक है। मतलब आई मीन कि जहाँ पे हम कुछ अच्छी अच्छी प्रॉम्प्ट डालते हैं फॉर जनरेटिंग एन इमेजेस, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पे कुछ प्रॉम्प्ट पड़ी है, अदरवाइज मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेता हूँ। गिव मी 1 मिनट, मैं कुछ बड़े बड़े सी प्रॉम्प्ट, ये तो आप प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जीपीटी। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता है गाइस, ठीक है। चीज़ें आपको सिर्फ समझनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जीपीटी से ही जनरेट करा लेता हूँ। प्लीज जनरेट सिंपल प्रॉम्प्ट्स फॉर जनरेटिंग इमेजेस, ठीक है। ठीक है, अब चलिए मैं ये वाली इमेज डाल देता हूँ, लेट्स सी। मैं ये वाली प्रॉम्प्ट डालता हूँ, देखिए ये वाली प्रॉम्प्ट डाल, और यहाँ पे क्या लिखा है, मैं इस प्रॉम्प्ट को एक बार रीड करके दिखाता हूँ। तो मैंने डाला है बेसिकली, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी है, ठीक है। अ यंग विजार्ड इन अ मिडनाइट ब्लो रूप robe decorated with silver stars. They wear round spectacles and hold a glowing crystal. Their expression is focus and इस तरह से पढ़ सकते हो। चलिए इमेज को जनरेट कराते हैं। आई थिंक इसी को इमेज जनरेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। बट जीपी की हेल्प से देख सकते हो कितने फास्टली हो रहे हैं। और ये मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है स्टेबिलिटी वाले की, इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। रनवे वाले भी अच्छी जनरेट करता है, बट इसके कंपेरिजन में इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देख सकते हो। तो यहाँ पे, यस, देखो कितनी अच्छी इमेज जनरेट हो रही है, राइट। एक और जनरेट करा लेते हैं, ये वाली इमेज डाल देता हूँ। कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, ये तो आपको जैसे भी यूज़ करना है आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी हमारा बहुत फास्टली जनरेट कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ जीपीयू, राइट। यहाँ पे हम फ्रीली जीपीयू यूज कर रहे हैं, T4 जीपीयू जो हमारा गूगल कोलैब से आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ अगर आप लोकल मशीन में करोगे वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी आपको। ठीक है, देखो कितने फास्टली इमेज जनरेट हो रही है, क्योंकि जब एंड टू एंड एप्लीकेशन होते हैं ना, वहाँ भी कुछ इसी तरह से काम करता है, जो उनका बैकएंड होता है वो एक जीबी में रन होता हो रहा होता है। ठीक है, देख देख सकते हो कितनी अच्छी इमेज बन चुकी है, राइट। तो चलिए हम एक काम करते हैं, अपने चाहते हैं, अभी भी ये स्टिल रनिंग, मीन्स अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं फटाफट इसको स्किप कर देता हूँ ताकि मैं आपको मेन ही पॉइंट बताऊं। सो गाइस, आप देख सकते हो, ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है, यानी कि लाइव आ चुका है, तो इट मीन सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। एंड इट टुक अराउंड आई थिंक 16 मिनट। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इस वाले यूआरएल को। एंड ये यूआरएल आपको कहाँ से मिलेगा, बेसिकली ये वाला जो यूआरएल है। ठीक है, अब देखो हमारी पूरी की पूरी जो हमारी स्टीमरेड वाली एप्लीकेशन थी, वो हमारी बेसिकली अब डिप्लॉय हो चुकी है रेंडर पे। अब पहले हम ये वाली इमेज जनरेट करा लेते हैं जो बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट के साथ आता है। ठीक है, आप इसको हटा भी सकते हो, बट मैंने बाय डिफॉल्ट डाल दिया है, लेट्स सो कि आप किसी को डेमो दे रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वाली एक हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया। मैं और भी एक अच्छी प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस जनरेट हो रही है। अब इमेजेस के लिए आप चेक करोगे हमारे इस वाले यानी कि कोलैब में जाके, क्योंकि इमेजेस तो मेनली यहीं से जनरेट हो रही है, यूआई पे तो सिर्फ हम उसको शो कर रहे हैं, राइट। देखो कितनी अच्छी इमेज आई है, ये हमने मार्कडाउन डाला था, ये हमने कैप्शन डाला था बेसिकली। ठीक है, और क्रिएटेड विद डेटा स्काईलाइन गिटहब, मेक श्योर आप भी कुछ इसी तरीके से बना सकते हो। अब एक बढ़िया सी इमेज मैंने डाल दिया, प्रॉम्प्ट अ फ्लोटिंग आइलैंड सस्पेंडेड इन द पास्टल स्काई विद वाटरफॉल कास्केडिंग फ्रॉम इट्स एजेस इनटू द क्लाउड। इस तरह की आप प्रॉम्प्ट जनरेट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ जीपीटीज। ठीक है, कोई भी मॉडल यूज करके, क्लाउडी को भी यूज करके, मतलब चैट जीपीटी मॉडल यूज करके आप ये वाली प्रॉम्प्ट जनरेट करा सकते हो। इतनी तो आप हेल्प ले ही सकते हो, लाइक व्हेन यू वर्किंग इन एआई साइड, राइट। अगर आप लोग एआई का यूज नहीं करोगे तो कौन करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी एक ब्यूटीफुल इमेज बन गई है हमारे पास। सो गाइज, अब हमारा प्रोजेक्ट ये लाइव हो चुका है। सो मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप, ठीक है, लेकिन वो तब तक रन होगा जब तक ये मेरी बेसिकली यहाँ पे ये रन हो रहा है। ठीक है, जैसे ये स्टॉप होएगा तब आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, मतलब जैसे ये सर्विस मेरी बेसिकली स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, गूगल को में कुछ टाइम बाद अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो जीपीयू को, ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जीपीयू का यूज आप इसी तरीके से कर सकते हो। हमने अलग अलग लेके चले, बैकएंड का पार्ट अलग हमने कोड किया, जिसमें हमने गूगल कोलैब यूज किया क्योंकि वहां पे जीपीयू चाहिए था। फिर हमने उसको यूए पे दिखाने के लिए, क्योंकि हमने जो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा आ रहा था, ये बाइट कोड में आ रहा था। ठीक है, बाइट कोड में फिर हमने इसको कन्वर्ट भी तो किया, किसमें, बेसिकली इमेजेस में, जो हमने बेसिक स्टीमरेट में किया हमने यूएस है। ठीक है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू ओनली। ठीक है, मैंने पोस्टमैन में आप आपको दिखा देता उसको टेस्ट करके। ठीक है, जहाँ पे हमें रिस्पॉन्स आ रहा था बाइट कोड में। बाइट कोड में इसलिए होता है क्योंकि आप डायरेक्टली आप इमेजेस में करवा रहे हो ना फॉर्म टाइप, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उसको जनरेट होने में, बट बाइट कोड में हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया उसको फिर से इमेजेस में। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसका पूरा का पूरा कोड मैंने गिटहब पे डाल दिया है। आप सेम कुछ नहीं करना है, आपको मेरी यहाँ पे जाना है, रेपोजिटरी में क्लिक करना है, और इसका लिंक में मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। पूरा का पूरा कोड हमने बैकएंड में भी किया जहाँ पे हमने कोलैब यूज किया। एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे ही ये मेरा स्टॉप हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे ही ये स्टॉप होता है ये वाला यूआरएल चेंज हो जाएगा, फिर से आपको ये वाला यूआरएल को कोड करके, मतलब हमारे इस वाले ऐप में जाके वो यूआरएल आपको डालना होगा फिर से। ठीक है, एंड मेक श्योर एक चीज आप और याद रखना, जो मैंने आपको बताई, कि जो हमारा एन ग्रोक वाला बेसिकली ये सेटअप होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये वाला, ये वाला ऐप। ठीक है, ये पे लॉग इन कर लेना, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, ये नॉट इट, ये टोकन ही जरूरी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल में इसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप इसको यूज कर सको। ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो आई होप इसी तरह बने रहिए मेरे साथ इस जनरेटिव वे की जर्नी में। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, जिससे आप बेसिकली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना अच्छे से, और भी इसमें अगर आप कुछ एडवांसमेंट करना चाहते हो, प्लीज रेज अ पीआर, हम इसको भी अपनी ब्रांच में बेसिकली मर्ज कर देंगे। ठीक है, ताकि आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। सो आई होप ये प्रोजेक्ट से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को। सो यू कैन गिव, सो सॉरी मैं, हाँ, तो मैं बोल रहा था अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, ताकि हम
एक अच्छी कम्युनिटी को बिल्ड कर सके, जहाँ पे हर एक जो भी एक बंदा बेसिकली एआई, जनरेटिव एआई, ठीक है, मशीन लर्निंग इसको सीखना चाहता है, वो बहुत इजी वे में सीख सकता है। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स भी देख सकते हो, ठीक है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड आपको इसका जो सब लिंक है बेसिकली वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू बाय अ कॉफी मी, यू कैन ऑल्सो, दैट वन ऑल्सो यू कैन बाय, ठीक है। तो वो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक